मैं कुंदन कुमार फिर से आप सबके साथ। प्यारे बच्चों, कैसे हैं? दक्ष एजुकेशन लाइव पर। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं जो लास्ट क्लास में हमने टॉपिक डील किया था उसी का एडवांस फॉर्मेट। एक और बात आपको बता दें, इसमें क्वेश्चन आपके थोड़े स्टैंडर्ड लेवल के होंगे, एडवांस लेवल के होंगे, और इन सारे क्वेश्चन के बीच में एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जहां पर हमने एक ऑप्शन नहीं दिया है। आपको ध्यान देना होगा वो क्वेश्चन कहाँ आपको ध्यान देना। और उस क्वेश्चन का अगर आपने आंसर 10 to 15 सेकंड में अगर दे दिया तो मेरी तरफ से एक आप गिफ्ट मिलेगा, और गिफ्ट लेने के लिए आप सेंटर पर आ सकते हैं। चीजें कोई भी स्टूडेंट, कहीं का स्टूडेंट हो, बस कंडीशन अप्लाई आपने कम टाइम में आंसर दिया हो और कमेंट सेक्शन में आपको आंसर देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर टॉपिक फिर से वही है, अंत से शून्यों की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ जीरोज फ्रॉम लास्ट। और याद दिला दे, लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि जीरोज लाने के लिए 2 और 5 का कॉन्सेप्ट चाहिए। यहां पर क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा अलग अलग होगा, अलग अलग पैटर्न के कुछ क्वेश्चन मिलेंगे जहां पर आपको लगेगा इसमें जीरो सर कैसे निकाले। बिल्कुल ऐसा भी फील होगा कि हम बना सकते हैं और आप गलती भी कर सकते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा गलती ना हो, इसके लिए हम यहां पर समझेंगे फिर से जीरोज लाने का जो कॉन्सेप्ट है। फिर से आपको बता दें, जीरोज लाने के लिए आपको 2 और 5 वाले कॉन्सेप्ट पर जाना पड़ेगा। और 2 और 5 का कॉन्सेप्ट आपके सामने वही है जो आपने पहले से सीख रखा है। अगर हमारे पास 2 और 5 का अगर प्रोडक्ट मिल जाए, 2 और 5 का प्रोडक्ट मिल जाए, तो ये जीरो में कन्वर्ट हो जाता है। ये बात ऑलरेडी हम पहले से पढ़ रहे हैं। जीरो हमारा एक बनकर आता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे बढ़ाते हुए आपके स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चन 2 का 16 टाइम, 2 आपका 16 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, और 5 आपका 17 टाइम्स, 2 आपका 16 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, और 5 17 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जीरो बनेगा कितना बनेगा, सवाल ये है। नंबर ऑफ जीरोज कितने बनेंगे, तो जानने के लिए आपको पहले से पता है कॉम्बिनेशन, पेयर मिलाते हैं। अगर 2 इंटू 5 इंटू 5 है, अगर आपके पास ये नंबर है 2 इंटू 5, डबल फाइव, और 2 कितनी बार है, 3 बार, तो कितने जीरो बनकर आएंगे, एक पेयर, 2 पेयर। तो आपने एक चीज पता कर लिया, जिसकी संख्या कम हो। लास्ट क्लास के वीडियो में हमने बता रखा पहले ही, जिन बच्चों ने नहीं देख रखा क्लास, एक बार उस वीडियो को जाकर पूरे डिटेल्स के साथ सीख जाइए। उसके बाद इस एडवांस लेवल के सारे क्वेश्चन को आप इजी वे बना सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट वही लगने वाला है जो लास्ट वीडियो में हमने बताया था। तो इस बार देखेंगे फिर से वही बात, जीरो की संख्या कितनी होगी यहां पर। तो इस सवाल में अगर देखें तो 2 पेयर बन रहा है, यानी कि 2 आपका है 3 टाइम्स, और 5 आपका है 2 टाइम्स। दोनों में जिसकी संख्या कम हो, 5 आपके 2 टाइम्स है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2। तो उम्मीद करते हैं ये बात अगर आपको याद है तो पहले सवाल का जवाब तो कितने बच्चे निकाल चुके होंगे। देखते पूरे जीरोज का सबसे आसान क्वेश्चन, 2 का पावर 16, 5 का पावर 17, आंसर क्या हो जाएगा, 16। कितना समय लगा, देखना है, चेक करना है 2 और 5 में किसकी संख्या कम है। 1 सेकेंड काफी है, लेकिन धीरे धीरे लेवल अप होते चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो इससे थोड़े से अच्छे लेवल का सवाल है। कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन क्वेश्चन आपके थोड़े से अच्छे लेवल का है। यहां पर 2 के बदले नंबर को चेंज कर दिया गया है, और 5 के बदले नंबर को फिर चेंज कर दिया गया है। तो इस सवाल को जो बच्चे नहीं बना पा रहे, एक बार समझेंगे। आपका डेटा है 4, क्या आपका डेटा 4, तो इस बात को समझिएगा, 4 को आप 2 के किस एक्सपोनेंट यानी कि पावर में मेंशन कर सकते हैं। तो 4 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 2, यानी कि 2 का पावर 2। और हम बात करेंगे 125 को लेकर, तो इसे किस नंबर में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने पहले से क्लास कर रखा, फैक्टर का नाम सुन रखा है, तो आप 125 का फैक्टर करके भी पता कर सकते हैं। आपके मन में होगा सर फैक्टर हम नहीं जानते, तो हम कोशिश करेंगे अगले वीडियो में आपको हम फैक्टर को भी डील कर दे। बट यहां पर ये जान लीजिए 125 के अंदर कितने 5 आने हैं, बस आपको यही पता करना है। बेस्ट मेथड है फैक्टर, और बहुत सारे बच्चों को तो पहले से पता है 125 बनता है 5 के क्यूब से, यानी कि 5 इंटू 5 का क्यूब और 2 का पावर 2। क्लियर? तो बस इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बस वही करना है। यहां पर लिखा है 4, तो 4 को आप कन्वर्ट करें 2 का पावर 2, और पहले से पावर दे रखा है 101,
लगा दीजिए 101 इंटू 125 को हम लिखेंगे 5 का क्यूब। 125 को क्या लिखेंगे? 5 का क्यूब। और पहले से इस पर डेटा दे रखा है 67। आप सोच रहे होंगे बच्चे सर आगे अब कैसे सॉल्व करें? तो क्लास 6 से मैंने पढ़े होंगे, कोई भी बेस नंबर, उसके ऊपर एक्सपोनेंट पावर, फिर उसके ऊपर पावर, फिर उसके ऊपर पावर, सबके बीच एक रिलेशन है मल्टीप्लाई का। क्या रिलेशन है? मल्टीप्लाई का। तो इन दोनों के बीच मल्टीप्लाई का रिलेशन बनेगा, दोनों मल्टीप्लाई होगा। इन दोनों के बीच मल्टीप्लाई का रिलेशन बनेगा, दोनों मल्टीप्लाई होगा। और देखिए मल्टीप्लाई करके क्या रिजल्ट बनता है। तो रिजल्ट बनेगा 2 आपका हो जाएगा 202, 202 बार। और 5 आपका हो जाएगा कितनी बार मल्टीप्लाई कीजिए? तो 7 3 21, 1 और 18 प्लस 2 20, 201। फाइनली हमको पता चल गया 2 आपका होगा 202 टाइम्स और 5 आपका होगा 201 टाइम्स। अब आपका आंसर तो पता है क्या होने वाला है, तो बस क्लियर हो गया यहां पर। तो आंसर आपका हो जाएगा 201। जिसकी संख्या कम हो, 2 और 5 में जिसकी संख्या कम हो। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आएगा, तो कोशिश कीजिएगा पहले ही से रेडी रहिएगा अगले सवाल के लिए कि उसमें जो नंबर आपको दिया गया है, कैसे उसे फास्ट तरीके से 2 और 5 में कन्वर्ट करें और जल्दी से जल्दी आंसर लाए। और याद रखिए कोशिश करना है आपका आंसर 10 सेकंड में आ जाना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन पर, तो यहां पर नंबर आपका है 8। क्या आपका नंबर? 8 का पावर 17 इंटू अगला नंबर है 25। अगला नंबर आपके पास क्या है? 25 और इसका एक्सपोनेंट आपका है 25। 8 का पावर 17, 25 का पावर 25। जल्दी से जल्दी इसको कन्वर्ट करे। कुछ बच्चे मन में कन्वर्ट कर लेते हैं, नंबर उसे पता होता है। 8 का वैल्यू 2 का क्यूब, 8 का वैल्यू 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब इंटू 17। 25 का वैल्यू 5 का पावर 2, 5 का पावर 2 इंटू 25। और इसे कैसे हम मल्टीप्लाई करें और सेकंडों में पता कर ले कि हमारा आंसर क्या होगा। आंसर तो आ चुका है 51 और 50, 50 और 51 कौन कम है आपको पहले से पता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह के सवाल जो थोड़े से एडवांस लेवल के सवाल है, उसको मुश्किल से मुश्किल 10 सेकंड में बस कंडीशन अप्लाई है। 8 को 2 में कन्वर्ट करें, 25 को 5 में, यानी कि फाइनल कंक्लूजन 2 और 5 के ही पास आता है। 2 और 5 क्लियर कर लीजिए, जिसकी संख्या कम हो वो आपका आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे थोड़े अलग तरह के सवाल में, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस तरह का है। अब गौर से इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन देखिए। हो सकता है कुछ बच्चे आंसर निकालने में लग गए होंगे और कुछ बच्चे वेट कर रहे होंगे, सर इसका आंसर तो 0 होगा। कुछ बच्चे आंसर निकालने में लग गए होंगे और कुछ बच्चे वेट कर रहे होंगे, सर समझने की कोशिश किए होंगे तो इसका आंसर तो 0 होगा। जो बच्चे लगा रहे हैं 0, कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ बात ऐसा जानते हैं, कुछ तो ऐसा चीज होगा जिन्होंने देखते आंसर बता दिया होगा 0। और कुछ बच्चे कैलकुलेशन में, बच्चों ध्यान रखिएगा जब एग्जाम में सवाल आता है तो बताकर नहीं आता है ये नया सवाल है, बस सवाल होता है। आपको देखना है, पिक करना है, सवाल में कुछ नया तो नहीं है, नया है। गौर से देखिए सवाल। इस तरह का क्वेश्चन आप पिछले क्लास के वीडियो में आपने देख रखा है। इस तरह का सवाल ऑलरेडी आप बना रखे थे, जहां पर सीरीज था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कंटिन्यू, कहां तक? 500 तक, कहां तक? 1000 तक, कहां तक? 625 तक। बट इस बार ऐसा पैटर्न नहीं है, हमने जानबूझ के नंबर को थोड़ा पैटर्न को चेंज किया है। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 इस तरह से कंटिन्यू 625 तक आपका नंबर है। सारे के सारे ऑड नंबर है। सोच कर बताइए क्या ऑड नंबर में कभी 2 आ सकता है? सोचिए जरा, कभी आएगा? कभी नहीं आ सकता है। ऑड में कभी 2 आएगा ही नहीं, केवल 5 आएगा, क्योंकि 5 ऑलरेडी एक ऑड नंबर है ना। ये 5 आएगा, 15 आएगा, 25 आएगा। इस पूरे नंबर में 5 तो बहुत सारे होंगे, लेकिन क्या 2 एक भी आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। एक भी 2 आपको नहीं मिलेगा तो 0 बन ही नहीं सकता है। एक भी 0 इससे नहीं बनेगा। रीजन क्या है? 5 तो बहुत सारे होंगे, अवेलेबल होंगे जो तरीका आप निकाल सकते हैं, लेकिन कौन नहीं होगा? 2 नहीं होगा। 5 कैसे निकाले? इसके लिए आपको पहले ही आपको बताया जा चुका है 5 निकालने का क्या मेथड होता है। 6 2 5 इस तरह के नंबर में जाएंगे, इस तरह से 5 निकाला जाता है, कंटिन्यूअस नंबर का। बट यहां पर 5 की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी 2
2 इसमें आएगा ही नहीं, तो हम अपना टाइम वेस्ट ना करें इस पर, और आंसर क्या हो जाएगा इसका 0। तो ये थोड़ा सा लॉजिकल सवाल था, जहां पर बच्चे को आता होगा फिर भी गलती करके आएगा। तो उम्मीद करते हैं एग्जाम में जब भी कुछ नया सवाल दिखाई देते थोड़ा पेशेंस रखिए, क्वेश्चन को गौर से रीड कीजिए, हो सकता है 2 सेकंड में बन जाए, 10 सेकंड तो बहुत दूर की बात है, सिर्फ आपके सोचने से ही बन जाए, आपको पेन ना उठाना पड़े। ये उसी तरह का सवाल था आपका, जहां पर एक भी आपका 2 नहीं आएगा, इवन नंबर अवेलेबल नहीं है। तो चलते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं अगला सवाल क्या होने वाला है। अगला सवाल आपका जाना पहचाना तो है, लेकिन क्वेश्चन ही नया है। जाना पहचाना कैसे है, आपको हम लास्ट वीडियो में 1 से लेकर 100 तक का, 1 से लेकर 100 तक का, या 1 से लेकर 500, 1 से लेकर 1000, 101 से लेकर 5000 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करवा चुके हैं। बट इस बार सवाल कुछ नया क्या हो गया, 1 to 100 तो है, और साथ साथ हमने क्या किया, उसके साथ साथ उसका रिवर्स भी मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 99, 98, 97 और ये चला गया 1 तक, यानी कि पूरा नंबर 1 से स्टार्ट हुआ है और 1 तक चला गया, और बीच में एक जगह स्टॉप हुआ है, कहां पर, 100 पर। तो अब सवाल होगा सर इसका आंसर क्या होगा, तो बहुत सारे बच्चे तुरंत सोचेंगे सर इसका आंसर तो ये होगा 1 से 100 तक, सर इसमें 24 होता है। क्यों पता है, बहुत सारे बच्चों को याद हो जाता है बनाते बनाते, लास्ट क्लास से देखे होंगे वीडियो है ना, तो आंसर 24 हो जाएगा। 100 को भाग करेंगे, 100 को भाग करेंगे, यहां पर 100 को डिवाइड करेंगे 5 से 20, अगेन 5 से डिवाइड करेंगे 4, और आंसर आ गया आपका 24। 1 से 100 तक 24, यहां तक तो आप बिल्कुल सही है। फिर बोलेंगे सर इधर भी अगर हम 1 से लेकर 99 तक मल्टीप्लाई करें, 100 इसमें कम है, तो 100 में कितना जीरो कम हो जाएगा, 2 जीरो कम हो जाएगा। 100 में कितने जीरो आते हैं, 2 जीरो लास्ट में। या फिर अगर आपको निकालना ही चाहते हैं सर 1 से लेकर 99 तक कितना जीरो बनेगा, तो 99 को किससे डिवाइड कर लेंगे, 5 से। कितनी बार में, 19, अगेन 5 से 3 पॉइंट समथिंग, हमको बस 3 चाहिए, हो गया। यानी कि 1 से 100 तक 24, और 1 से 99 तक कितना आ गया, 22। अब बहुत सारे बच्चे इतना करने के बाद सबसे बड़ा मिस्टेक क्या करते पता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं करना है, यही तो नहीं करना है। आपने एक मूवी देखी होगी धमाल, बोला जाता है सामने एक रेड बटन है, आपने प्रेस कर दिया, नहीं करना था। यहां पर भी आपको मल्टीप्लाई नहीं करना था। अब सवाल होगा सर क्यों, सवाल तो जरूर आना चाहिए, क्यों ऐसा, सर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। चलिए इसको हम छोटा सा एग्जांपल समझाते हैं, आपके मन का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। क्लियर, चलिए एक छोटा सा सवाल यहां पर दे रहे हैं, है ना, ज्यादा बड़ा नहीं। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू, नीचे लिख रहे हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो आपने क्या किया, सर 1 से लेकर 5 तक सीधा सीधा निकाल लिया, सर इसे 1 जीरो बनेगा, कितना जीरो बनेगा, 1 जीरो बनेगा। क्लियर, 1 लिख दिए, अच्छी बात है। इंटू सर 1 से लेकर फिर 5 तक है, उल्टाइए तो क्या हुआ, गुना करेंगे तो 1 ही जीरो बनेगा। क्लियर, इंटू 1। इसका मतलब यह हुआ अगर इन सारे नंबरों को हम गुना करेंगे तो 1 जीरो आएगा। सोच कर देखिए तो, क्या 1 आएगा, प्रूफ तो आपके सामने है, नहीं 2 आएगा, 2 जीरो आएगा। आप गुना कर सकते हैं कैसे, 5 नॉर्मली बता दें, 5 गुने 4 20 गुने 3 60 गुने 120, 120 इंटू 120। आप इसको मैनुअली चेक कर लीजिए, आप गलत है, 1 जीरो नहीं बनेगा। यहां आपने इंटू किया है, यही कॉन्सेप्ट आपको सीखना है। यही तो एडवांस लेवल के सवाल में जब जीरोज का सवाल आ जाए तो अच्छे बच्चों की हालत खराब हो जाती है। वो नॉर्मली तरीका सोच लेते हैं और गुना कर बैठते हैं। जो यहां पर देखिएगा 1 2 3 4 5 इंटू 5 4 3 2 1, तो इसमें 1 जीरो बनेगा, इसमें भी 1 ही जीरो बनेगा, 1 से 5 तक 1 ही जीरो बनेगा, तो 1 इंटू 1 जीरो बनेगा। गलत है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखिए, इसमें कितना जीरो बनकर आ रहा, गुना करेंगे तो 2 जीरो बनेगा। तो यही कॉन्सेप्ट आपको सीखना है। जब कोई अलग अलग दो सीरीज का पैटर्न अगर मल्टीप्लाई के फॉर्म में अगर दे दिया जाए, जो कि इस पर ना के बराबर सवाल है, फिर भी अगर आपके एग्जाम में सवाल आता है नए तरीके का, थोड़ा एडवांस लेवल का, तो आप पहले से रेडी रहिए। यहां पर मल्टीप्लाई नहीं करना है, यहां मल्टीप्लाई आपको नहीं करना है। फिर करना क्या है, 1 जीरो यहां बनेगा, 1 जीरो यहां बनेगा, 1 जीरो प्लस 1 जीरो मिलकर कितना जीरो हो गया, 2 जीरो, यानी कि दोनों को ऐड कर देना है। तो यहां पर भी सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, 24 यहां तक 24 और यहां तक 22, इंटू का यूज यहां नहीं है,
इनटू बस रिप्रेजेंट करने के लिए एक पैटर्न सीरीज को फॉलो कर रहा है, चीजें और कुछ नहीं। यहां तक 24 जीरो बनकर आएगा और 1 से 99 तक कितना जीरो बनकर आएगा? 22। टोटल जीरो की संख्या कितना? 46। कितना हो गया? 46। ये रहा आपका ऑप्शन। और जो बच्चे 24 गुने 22 कर रखे होंगे उनके लिए भी ऑप्शन तैयार रखता है एसएससी, कंफर्म तैयार रखता है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? डी। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जब भी थोड़ा एडवांस लेवल का सवाल एग्जाम में आ जाए बच्चा वहां पर गलती कर बैठता है। तो उम्मीद करते हैं इस कॉन्सेप्ट को आप समझे होंगे। तो अगले सवाल को उम्मीद है हमें बहुत ही फास्ट कम टाइम में इसी कॉन्सेप्ट का आप सवाल कर पाएंगे। तो ये रहा आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। सवाल को एक बार देख लीजिए गौर से, सवाल क्या है। 1 से लेकर 500 तक फर्स्ट पार्टीशन, पहला सीरीज का पार्टीशन। और अगर रिवर्स में देखें तो 1 से लेकर 49 तक। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर इसका तो खट से हम निकाल लेंगे, सर 5 से भाग करेंगे 100 आएगा, बिल्कुल सही आप जा रहे हैं। सर 20 आएगा, बिल्कुल सही जा रहे हैं। फिर कितना आएगा? यार 124। तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे 124 का डबल मार देंगे, 248 ऑप्शन में रहेगा। फिर भी आप गलत है। गलत क्यों है? इसमें 500 नहीं है, इसमें क्या आपका 500 नहीं है। फिर कुछ बच्चे सोचेंगे सर 500 तो कम है, चले क्या बात है, हम उसका भी कर लेंगे। सर 124 यहां से आया है, अरे 2 जीरो कम कर देंगे, तो सर इसको 22 आएगा। नहीं, इस बार फिर आप गलत हो गए। एडवांस लेवल का सवाल है, फिर करें एडवांस स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आपसे गलती करवाने के लिए ऑप्शन सब तो रहेगा। देखिए ना, 248 है, गलत है। 246 है, 246 आपके ऑप्शन में है, ये भी आप गलती कर बैठेंगे। क्यों गलती हुआ है पता है क्यों? आप जब 499 का अगर निकाल कर देखेंगे, अब निकाल कर देखिए कितना जीरो हो जाता है 5 से डिवाइड करके। लॉजिकली सीखना चाहते हैं तो बताइए, तो 500 में कितना 5 होगा? एक्चुअल में जीरो किसके ऊपर डिपेंड है? 5 के ऊपर। अगर हम 500 को अगर हम स्प्लिट कर दिए अगर, तब गौर से देखिएगा 500 में कितना 5 आएगा? 1 5, 2 5 और 3 5। तो 122 गलत है। 122 क्या है? गलत है, एक कम हो जाएगा लॉजिकली। फिर भी अगर डाउट लगे 5 से टोटल डिवाइड करके देख लीजिए, कहां तक? 499 तक। कहां तक? 499 तक करना है, चेक कर लीजिए। 5 से डिवाइड करें, इसमें कितना आएगा? 9 बार में 45, फिर अगेन 9 बार में अगेन डिवाइड करें, अगेन 5 से इसको डिवाइड करें, कितना आएगा? 19। अगेन 5 से डिवाइड करें, कितना आएगा? अब ऐड कीजिए, 99 प्लस 19, 118 प्लस 3, 121। हम बार बार कहते हैं चीजों को थोड़ा लॉजिकली सोचना शुरू कीजिए ना। ये कहते हैं ना कि सर बहुत टफ सवाल एग्जाम में आता है, बहुत एडवांस लेवल का, सर कहीं मिलता नहीं क्वेश्चन। अरे बिल्कुल मिल जाएगा, कॉन्सेप्ट तो आपके पास सही होना चाहिए। अरे कोई भी एग्जाम का सवाल कहीं से बनकर आता है, किसी ने उसके बारे में सोचा होगा, कॉन्सेप्ट बनाया होगा, बस आपका स्टैंडर्ड उसी लेवल का होना चाहिए। तो ये सवाल भी कम टाइम में बन सकता है। आपने इसका निकाल लिया 124, कुछ बच्चों ने इसका निकालने के बजाय क्या किया? 500 का 2 जीरो छोड़कर 122। आपका सोचने का तरीका सही था, लास्ट टाइम आपने गलती कर दिया। 124 से 3 कम हो जाएगा, 121, 121 आएगा। आपके सामने बना है, देख सकते हैं। अगर टाइम बचाना होता तो 500 में कितना 5 बनेगा? 1 2 3, इसके अंदर 5, इसके अंदर 5, इसके अंदर 5, 3 कम हो जाएगा, 121। तो 124 प्लस 121। आप सब के लिए सारे तरह के ऑप्शन दिए जाते हैं। कुछ बच्चा 248 लगाकर आएगा, कुछ बच्चा 246 लाकर आएगा, जबकि आंसर सही क्या निकलेगा? 245। अभी जो आप पढ़ रहे हैं एक स्टैंडर्ड लेवल का जीरोज है, जहां पर अच्छे स्टूडेंट गलती कर बैठते हैं। जब भी कॉन्सेप्ट इतना छोटा सा है, हमें हाफ पोर्शन का अलग निकाल ले, 124 122, आंसर आपका हो गया 245 प्रूफ के साथ। टाइम थोड़ा बचाना होता तो एक का आंसर आ गया 124, जो लास्ट क्लास में ऑलरेडी हम डील कर चुके हैं पिछले वीडियो में। 124, यहां पर एक नंबर शॉर्ट है 500 में कितना 5 आता है? तो 500 में कितने 5 आएंगे? 3। वो कैसे? तो 5 × 10 1 2 3 कम कर दे, 121, 124 प्लस 121, आंसर क्या हो जाएगा? 245। तो थोड़े से एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट है, लेकिन एक बार सीख गए
तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन में लाखों की संख्या में जो कहते हैं कि सर 100 बच्चे ऐसे बनाए होंगे, उसमें आप भी हो सकते हैं चीजें। तो जब भी नया सवाल आता है, बच्चे लाख में 100 बच्चे ही बनाकर आते हैं, तो उसमें से अगर आपको करना है जल्दी से जल्दी, तो इस कॉन्सेप्ट को सीखना पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ और नए सवाल के साथ। इस क्वेश्चन को देखिएगा, और ये सवाल आप लोग को खुद ही बताना है, इसलिए कि इस पर ऑलरेडी हम पहले से आपको वीडियो और शॉर्ट्स बनाकर दे चुके हैं। इस तरह के नंबर को कैसे, अभी टॉपिक वही है जीरोस पता करना, लेकिन जीरोस पता करने के लिए पहले क्वेश्चन को गौर से देखिए। एडवांस लेवल का सवाल है। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + ... सबसे पहले ही हमने इसके बारे में पहले ही से वीडियो बना रखा है, नहीं पता तो पिछले वीडियो को आप देख सकते हैं। सम ऑफ ऑड सीरीज का ऑड सीरीज को कैसे हम सेकंडों में जोड़ते हैं, कैसे हम 5 सेकंड में आंसर निकाल ले, 10 सेकंड में आंसर निकाल ले। अब पिछले वीडियो को देख सकते हैं आप, चीजें नहीं आता तो। और जो बच्चे देख चुके हैं वो तो शायद आंसर भी निकाल लिए होंगे। अब जिन लोगों को याद नहीं है, हम याद दिला दे। इस तरह के नंबर को ऐड करने के लिए अभी हम कॉन्सेप्ट नहीं बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट ऑलरेडी वीडियो में बता चुके हैं चीजें। पिछले वीडियो को आप देख लीजिएगा, वहां से आपको कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। बात हमारा आंसर की है और 5 सेकंड में आंसर लाना है। तो लास्ट टर्म में 1 ऐड करेंगे और किससे भाग कर देंगे, 2 से। ये हमको बता देगा नंबर ऑफ टर्म, कितने टर्म है इसके अंदर। विदाउट टीएन का फॉर्मूला यूज किए, लास्ट टर्म +1/2 नंबर ऑफ टर्म। अब क्या कर देंगे, ऐड करना है। इसका ट्रिक हम सिखा रखे, इसका क्या कर देते हैं, स्क्वायर। 200/2, 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर करेंगे 1000। ये रहा आपका आंसर। और इस आंसर में ये बताना है नंबर ऑफ जीरोज, कितने जीरो बन के आ रहा है आपके सामने, कितने जीरो है, 4 जीरो। यानी कि जो हम पहले से पढ़ा रखे हैं वहां से एडवांस लेवल का सवाल बनकर आ रहा है चीजें। बस आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। और ये ट्रिक नहीं जान रहे तो पहले से बना वीडियो है, आप वहां जाकर वीडियो का कॉन्सेप्ट देख ले, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ बताया गया है, कॉन्सेप्ट देख ले और इस तरह के सीरीज को सेकंडों में ऐड करना निकाल लीजिए। यहां पर नंबर ऑफ टर्म पता करना है, लास्ट में 1 ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। नंबर ऑफ टर्म विदाउट टीएन। अब इसका सम करना है, विदाउट एसएन का फॉर्मूला यूज किए इसका स्क्वायर कर दें। 200/2, 100 का स्क्वायर कितना आ गया, 10,000। नंबर ऑफ जीरोस कितने बन जाएंगे, 4। तो उम्मीद करते हैं अगला सवाल भी कुछ इसी पैटर्न का होने वाला है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कौन बता पाता है। जो लोग पहले से इसका वीडियो देख रखे होंगे, इस तरह के नंबर को ऐड करने में उन्हें शायद 2 से 3 सेकंड का टाइम लगेगा ऐड करने में। जो नहीं देख रखे हैं, कल रिक्वेस्ट है कि वहां से जाकर वीडियो देखिए, कॉन्सेप्ट सीखिए और इस तरह के सवाल का जीरोज 10 सेकंड में आप पता कर सकते हैं। यहां हम कॉन्सेप्ट नहीं देंगे, बस आंसर निकालना आपको सिखाएंगे। चलिए, जो बच्चे पहले से इसका कॉन्सेप्ट जानते हैं या इसको ऐड करने का शॉर्टकट जानते हैं, तो उन्हें याद होगा कुछ नहीं करना है, आपको इसका हाफ करना है। इसका हाफ 1000 का हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 500 इंटू इसके अगले टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे 501 से। ये आपको बता देगा इस टोटल नंबर का सम क्या आने वाला है। इसका हाफ इवन नंबर, इसका हाफ कर दे। जैसे मान लीजिए 3 टर्म तक ऐड करना है, 2 4 6, अगर यहां तक ऐड करना है तो 3 टर्म, 3 गुने 4 12 इसका आंसर होगा। 4 टर्म तक ऐड करना है तो 4 गुने 5 20 आंसर होगा। हमको टर्म पता होना चाहिए, मेरे पास 500 टर्म है, कितने हैं 500। तो 500 इंटू 501, तो यहां पर मल्टीप्लाई करे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 25050। हमें इस आंसर से मतलब नहीं है, 5 को 501 से गुना करे 2505, साथ में कितना जीरो, 2 जीरो। हमें इस जीरो से मतलब है लास्ट में कितने जीरो आया। कितने बच्चे जो स्मार्ट होंगे किए ही नहीं होंगे गुना तो किए ही नहीं होंगे, यहीं से पता कर लिए होंगे कितना जीरो आ रहा है लास्ट में, 2 जीरो। गुना करके टाइम क्यों वेस्ट करना था, पहले से पता है जीरो ढूंढना है हमको। लास्ट में जीरोस कितने हैं, 2। इसके बीच में जीरो की बात नहीं हो रही बीच में, है ना। लास्ट में अंत से शून्यों की संख्या 2 जीरो, गुना भी करते तो सेम रिजल्ट मिलता, तो आपका आंसर हो जाता 2। तो इस तरह के एडवांस लेवल के क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें नए नए कुछ कॉन्सेप्ट और चाहिए। काम वही करना है, ट्रिक वही है जो पहले से हम सारा कुछ पढ़ा रखे हैं। सवाल आपको नया लग रहा होगा चीजें, लेकिन अगर आपने पहले से वीडियो देख रखा है सारा का सारा, तो ये सारे सवाल आप 10 सेकंड काफी है, उड़ा दिए होंगे बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। एक और सवाल गौर से देखिए इस सवाल को, इसके बारे में भी आपको हम पहले ही पढ़ा चुके हैं और थोड़ी देर पहले ही यही सवाल आपको हम दिए थे। बट
सवाल का लेवल उससे भी थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का चीज है। क्वेश्चन आप देखिएगा, वही सवाल है, बिल्कुल वही सवाल है, बस लास्ट का नंबर चेंज है और यहां पर क्यूब लगा है। क्या लगा है? क्यूब। तो चलिए इसका आंसर हम जल्दी से जल्दी निकालने की कोशिश करते हैं। आप सबको याद होना चाहिए लास्ट क्लास में इसका जो हमने वीडियो बनाया था उसके बारे में बताया था, और अभी थोड़ी देर पहले इसको हम ऐड करना आपको सिखाया है। तो ऐड करने का क्या कॉन्सेप्ट है? 2000 का हाफ, 2000 का हाफ करेंगे, 2000 का हाफ, 1 ऐड करेंगे इसमें और इसका हाफ करेंगे। और इसका सम करने के लिए इस क्यूब को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, इस क्यूब को भूल जाइए, इस क्यूब का भी कोई काम नहीं है। 1 से लेकर 1999 अगर ऐड करना है, ऑर्डर नंबर का सीरीज है, तो ऐड करने का ट्रिक है लास्ट प्लस 1/2 और इसका होल स्क्वायर। क्या कर देंगे? इसका होल स्क्वायर। अब आते हैं इसमें साथ में क्या हमने लगा दिया? क्यूब। तो चलिए इस पूरे का अब क्या करना होगा? होल क्यूब। अब देखिएगा यहां पर, अब यहां समझने वाली बात है। 2000 को 2 से भाग करे क्या बनकर आएगा? 1000। क्या बनकर आएगा? 1000। और पहले से आपको बता चुके हैं ये दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का रिलेशन है। किसका रिलेशन है? मल्टीप्लाई का। 3 2 जा 6। अब जीरोस कितना बनेगा? 1000 को 6 बार गुना करना है, 1000 को कितनी बार गुना करना है? 6 बार। 1000 में कितने जीरो है? 3 जीरो। कितने जीरो? 3 3 3 3 3 3 6 बार, 6 बार आपको गुना करना 1000 को। तो 3 इंटू 6 आपका आंसर 2 सेकंड में 18। बट आपको यहां तक पहले पहुंचना था। कितने बच्चे ऐसे होंगे इस क्यूब को ध्यान नहीं देंगे? 3 इंटू 2 6 भी ऑप्शन में है। कितने बच्चे ऐसे होंगे जो 3 इंटू 4 भी कर लेंगे, 12 भी आपके ऑप्शन में है। लेकिन सही आंसर क्या होगा? 30 पावर में कितना है? 6। 3 इंटू 6 18। तो इस तरह का स्टैंडर्ड क्वेश्चन को बनाने के लिए पिछला सारा कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए और सवाल 10 सेकंड में खत्म हो जाएगा आपका। तो चलिए आगे का कुछ इसी तरह का सवाल है और देखते कौन इस सवाल के आंसर जल्दी से जल्दी दे पाता है। क्वेश्चन को इस पर गौर से देखिएगा, और इस तरह का ट्रिक पहले भी हम पढ़ा चुके हैं। और आप में से जो बच्चे पहले से सारे वीडियो देख रखे हैं उनको इस ट्रिक का आइडिया होगा और शायद हो सकता है इसका आंसर भी आप निकाल लिए होंगे। जो बच्चे नहीं देख पाए हैं पिछले वीडियो को जरूर देखिए और उससे सीखिए कि इस तरह के नंबर को कैसे सेकंडों में ऐड किया जाता है। तो चलिए देखते हैं यहां पर, अगर आप नहीं देख पाए तो अभी सीखिएगा। यहां पर हम कॉन्सेप्ट नहीं देने जा रहे, बस ये बता रहे इसका आंसर क्या होने वाला है। कॉन्सेप्ट के लिए आप पिछले वीडियो को देख सकते हैं। जो मिड में आपका नंबर है मिड टर्म, यानी कि जो लार्जेस्ट नंबर आपको दिख रहा है उस नंबर का स्क्वायर कर दीजिए, उस नंबर का आप क्या कर दीजिए? स्क्वायर कर दीजिए। आपको इस पूरे नंबर का सम पता चल जाएगा। 1 + 2 + 3 + 4 प्लस कहां तक? 100 तक, और भी कहीं तक जा सकता था चीजें, फिर वहां से रिवर्स हो जाए कहां तक? 1 तक। इस तरह के नंबर को सम ऑफ नेचुरल नंबर एंड इट्स रिवर्स नंबर, अगर इसका करें अगर हम, तो उस नंबर को 5 सेकंड में कैसे उसका सम हम निकालते हैं? तो मिड टर्म का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10000 10,000। कितने जीरो बनकर आएंगे मेरे पास? 4 जीरो। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर आपका बी। तो सोचिए यही चीज कितना बच्चा एग्जाम में सवाल छोड़कर आ जाए। क्यों सर? इसको ऐड कैसे करें? कितना बच्चा एपी लगाएगा? एपी लगाते ही आपको बता दे, आपके पास 2 मिनट टाइम है, एपी लगाकर देख लीजिए। 2 मिनट बता देते क्या क्या करना होगा। टीएन रटिए फॉर्मूला, एसएन फॉर्मूला रटिए, 2 सीरीज पार्टीशन कीजिए, 2 सीरीज 2 लाइन, यानी कि इसको करने के बाद इंटू 2, तब जाकर आपको जीरो पता चलेगा। 2 मिनट खर्च करना है, हो सकता है कोई बच्चा 10 सेकंड खर्च करके आपसे आगे निकल जाए। यहां लाखों की भीड़ है और इस भीड़ में अगर आपको आगे निकलना है तो सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपके पास पहले से होना चाहिए। कंपटीशन नॉलेज से ज्यादा स्पीड का और कॉन्सेप्ट का है। जो कम टाइम में बना ले उस रेस में आगे है, नहीं तो हर बार पे एग्जाम देते रहेंगे, कभी 10 नंबर से छूटेगा, कभी 5। एक क्वेश्चन बना लिए होते, अरे भाई यही वो क्वेश्चन रहा होता तो सोच कर देखिए, हर क्वेश्चन का अपना इंपॉर्टेंस है। आपको पता है टाइम का वैल्यू वही जान सकता है। हम एक एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए 4-5 एथलीट है जो रन कर रहे हैं 400 मीटर का या 500 मीटर का रेस है। अगर 500 मीटर के रेस में एक आदमी ने 20.35 सेकंड का टाइम लिया है 500 मीटर के रेस में, एक आदमी ने, दूसरे आदमी ने 20.34 सेकंड का टाइम लिया है।
और एक बंदे ने 20.36 सेकंड का टाइम लिया है। आप इस बंदे से जाकर पूछिए उसकी गलती क्या थी। पता क्या गलती थी? 0.01 सेकंड। ये वैल्यू आज पता नहीं चलेगा, जब एग्जाम देने जाएंगे ना, स्क्रीन पर जब क्वेश्चन सामने पड़ा होगा, 1 मिनट बाकी है, 20 क्वेश्चन बाकी है, कॉन्सेप्ट ही काम आएगा। इसलिए कह रहे हैं कि टाइम का वैल्यू समझिए। ये 0.1 सेकंड से ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, और ये क्या हो गया? थर्ड हो गया। वैल्यू इतना ज्यादा टाइम का, तो टाइम बचाने के लिए कॉन्सेप्ट सारा क्लियर करके रखिए। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुछ बच्चे वेट कर रहे होंगे कि सर आखिर जो आपने शुरू में कहा था, सर वो कौन सा क्वेश्चन अभी तक आया नहीं, जो ऐसा क्वेश्चन जिसको बनाने में आपकी हालत खराब हो सकती है, आपको हो सकता है एक्स्ट्रा चश्मा भी लगाना पड़ जाए, हो सकता है आपको कुछ और चीज का, तो सवाल आएगा, घबराए नहीं, वो क्वेश्चन आपको मिलेगा। और उम्मीद करते हैं आप कमेंट सेक्शन में उसका आंसर विदाउट, लेकिन बता दें आपको ऑप्शन नहीं दे रखा हमने, कम से कम टाइम में आपको बनाकर 10 से 15 सेकंड में और सेंटर पर आपको आना है, और आपको मिलेगा एक छोटा सा गिफ्ट, बेहतरीन गिफ्ट होगा। लेकिन याद रखिए टाइम आपका 10 to 15 सेकंड ऑनेस्टी के साथ बनाइएगा। फिलहाल पहले इस क्वेश्चन को देखिएगा। सेम क्वेश्चन है, हमने सवाल में थोड़ा सा नया कर दिया। थोड़ा सा क्या नया कर दिया? यहां पर हमने पावर में 5 लगा दिया। वही सवाल, पिछला सवाल ही है, बस हमने क्या कर दिया? पावर 5। तो आपको बिल्कुल टाइम नहीं लेना है। पिछला कॉन्सेप्ट अगर आप सीख गए हैं तो बिल्कुल टाइम नहीं लेना है। आप यहां तुरंत करेंगे 100 का स्क्वायर। इसको अगर सम करना है, इसको सम करना है, 5 को भूल जाइए। अगर इसका सम करना है, आंसर क्या होगा? 100 का स्क्वायर। वापस से, सर नया क्वेश्चन था, बिल्कुल नया था, तो अभी नया कर लीजिए ना, नया है तो नया कर लीजिए। चलिए अब आंसर निकालने की बारी। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा 100, और आपको पहले ही बताया गया है इन दोनों का मल्टीप्लाई चलता है, पावर का पावर। तो 100 का पावर कितना? 10। 100 को 1000 बार गुना करने बैठे, इतना टाइम होगा एग्जाम में? नहीं। कॉन्सेप्ट कितना जीरो आपको दिख रहा है? 2 जीरो। कितनी बार गुना करना है? 10 बार। 2 जीरो, फिर 2 जीरो, फिर 2 जीरो, फिर 2 जीरो, 10 बार गुना करना है, इतना टाइम नहीं होगा। तो 2 इंटू 10, 2 इंटू 10 कितना जीरो बन जाएगा? 20 जीरो। ये रहा आपका आंसर। फिर से बता रहे, अगर मान लीजिए कोई आपसे पूछे 1000 को 7 बार गुना करें, लास्ट में कितना जीरो आएगा? 1 सेकंड में आंसर। 3 गुने 7 21। कॉन्सेप्ट सीखिए, बात समझ आ रहा है? यहां पर कॉन्सेप्ट सीखिए। कितना जीरो है इसमें? 3 जीरो। कितनी बार गुना करना है? 7 बार। 3 गुने 7 21। करने बैठेंगे नहीं, कॉन्सेप्ट आपके पास पहले से है। मान लीजिए सवाल ऐसा आ गया, इतना टफ क्वेश्चन कर दिए। जब आपके पास कॉन्सेप्ट आ जाए ना, क्वेश्चन का लेवल बढ़ता रहेगा, आपका स्टैंडर्ड वही होना चाहिए, उसी तरह का। 3 गुने 10, आंसर कितना? जीरो। 30 जीरो। कितना समय लगा होगा? घड़ी तो आप देखे ही होंगे। 3 गुने 10 कितना जीरो बनेगा? 30 जीरो। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5। बहुत हो गया, बहुत हो गया। उम्मीद करते हैं इस तरह का सवाल आपके एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करते हैं जिसका आपको इंतजार था बेसब्री से, ये रहा स्क्रीन पर ये क्वेश्चन। गौर से इस क्वेश्चन को देखिए। यहां पर विदाउट ऑप्शन हमने क्वेश्चन दिया है। सवाल आपका है नंबर ऑफ जीरोस। बस इसको भूल जाइए, इस लाइन को हटा देते हैं, है ना? इस लाइन को हटा देते हैं इस क्वेश्चन के लिए। ये स्पेशल क्वेश्चन हमने डिजाइन किया है। ये स्पेशल क्वेश्चन, अगर फ्यूचर में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे पहले से तैयार है? मान के चलिए ऐसा क्वेश्चन आ गया तो क्या पहले से आप तैयार है? सवाल है सिर्फ शून्यों की संख्या। तो बस गिनने के लिए बैठ जाइए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।